हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो 9.1 की क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। ये जो हमारा पिक्टोग्राफ बना है वो 5 विलेजेस में जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है उनको वो दिखाता है, ठीक है, बताता है हमें कि कितने ट्रैक्टर्स है उस विलेज में। फिर अभी हमें यहाँ पे टेबल बनाई दी गई है, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी और विलेज ई, जिसमें से एक ट्रैक्टर के साइन का मतलब है एक ट्रैक्टर, ठीक है। तो अगर हम देखें, उसके नीचे लिखा हुआ है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो सबसे कम ट्रैक्टर्स कौन से विलेज में है। अब हम क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे। टेबल में अगर हम काउंट करते हुए जाएं तो विलेज ए में हमारे 6 ट्रैक्टर्स और विलेज बी में हमारे 5 ट्रैक्टर्स, विलेज सी में हमारे 8 ट्रैक्टर्स हैं, विलेज डी में हमारे 3 ट्रैक्टर्स हैं और विलेज ई में हमारे 6 ट्रैक्टर्स हैं। तो सबसे कम ट्रैक्टर्स कौन से विलेज में हुए, विलेज डी में। कौन से विलेज में हुए, डी विलेज में। कितने ट्रैक्टर्स हैं विलेज डी में, 3 ट्रैक्टर्स हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट है, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। कौन से विलेज के पास सबसे ज्यादा नंबर है ट्रैक्टर्स के हैं। तो अगर हम देखें तो देखने से पता चल रहा है विलेज सी के पास सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स है। और कितने ट्रैक्टर्स है, 8 ट्रैक्टर्स हैं। कितने ट्रैक्टर्स है, 8 ट्रैक्टर्स है विलेज सी के पास। ओके, फिर इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। विलेज बी के पास विलेज सी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं। तो विलेज सी पे विलेज बी से ज्यादा 3 ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं। अगर हम काउंट करें तो विलेज बी में हमारे पास 5 ट्रैक्टर्स और विलेज सी में हमारे पास 8 ट्रैक्टर्स। तो 5, 6, 7, 8, 3 ट्रैक्टर्स ज्यादा है विलेज सी के पास विलेज बी से। फिर आता है हमारा फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। पांचों विलेज के पास टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। तो अगर हम काउंट करें हर विलेज के ट्रैक्टर्स के तो काउंट करते हैं अगर हम, तो आता है 28 ट्रैक्टर्स। अगर हर विलेज का काउंट किया जाए तो 28 ट्रैक्टर्स हैं हर विलेज के पास टोटल, पांचों विलेज के पास टोटल में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश कर दिया हमने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ में एक को एजुकेशनल मिडिल स्कूल के उस स्कूल में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है अलग अलग क्लास के हिसाब से वो बनाई गई है, ठीक है। तो अगर हम टेबल को देखें तो यहाँ एक क्लासेस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है, 8 तक है। और एक साइन जो एक लड़की का साइन बना हुआ है उसका मतलब है 4 गर्ल्स। कितना है, मतलब क्या मतलब निकल रहा है उसका, 4 गर्ल्स है उसका, ठीक है। फिर अब अगर हम नीचे पढ़े तो उधर लिखा है ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है और उसके हिसाब से इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ए पार्ट है, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो कौन सी क्लास के पास सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स है। अगर हम देखें तो हमें देखने से दिख जा रहा है जो क्लास 8th है उसके पास सबसे कम है, 1.5 बना हुआ है। जो हमारा पिक्चर्स बनी हुई है उसमें 1.5 गर्ल बनी हुई है, जिसका मतलब कितना है, एक गर्ल का मतलब अगर 4 है तो हाफ वाली का मतलब है 2 गर्ल्स, ठीक है। तो इसका मतलब 4 + 2 6 गर्ल्स है 8th क्लास में। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास 8। फिर इसका बी पार्ट है हमारा, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। तो क्लास 6 में क्या गर्ल्स का जो नंबर है वो क्लास 5th से कम है, नहीं। क्लास 6 में लड़कियां क्लास 5th से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, क्लास 5th में 10 गर्ल्स है और क्लास 6 में 16 गर्ल्स है। तो इसका मतलब क्लास 6 में क्लास 5th से ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो, ठीक है। फिर सी पार्ट में, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। तो क्लास 7 में अगर हम देखें तो तीन पिक्चर्स बनी है गर्ल्स की, ठीक है। एक का मतलब है 4, तो 4 × 3 होता है हमारा 12। तो कितनी गर्ल्स हुई, 12 गर्ल्स हुई, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने 12। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। एक जो हमारा एक शॉप है वो इलेक्ट्रिक बल्ब की सेल जो है हमारी इस टेबल में दिखाई गई है, वो भी अलग अलग दिन की। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं टेबल में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे की, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, ये पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है, मतलब इस पिक्टोग्राफ को देखना है और ये जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स लिखने हैं।
तो हमारा ये पार्ट है, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड करे गए थे। तो अगर हम देखिए टेबल में पे दिया गया है, एक बल्ब का साइन का मतलब है 2 बल्ब, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया फ्राइडे को कितने सोल्ड किए गए, तो यहाँ बने हुए हैं 7 बल्ब बने हुए हैं, मतलब 7 2 14। तो 14 बल्ब सोल्ड करे गए फ्राइडे को। तो हमारा बी पार्ट है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। सबसे ज्यादा बल्ब कौन से डे में सोल्ड किए गए थे। तो अगर हम टेबल में देखें, संडे को सबसे ज्यादा बल्ब सोल्ड किए गए हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा संडे। क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। फिर सी पार्ट में, ऑन विच डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। सेम नंबर ऑफ बल्ब्स किस दिन सोल्ड किए गए थे। अगर हम टेबल में देखें, वेडनेसडे और सैटरडे को बराबर बल्ब सोल्ड किए गए हैं, दोनों दिन 8 और 8 बल्ब सोल्ड किए गए हैं। तो आ जाए यहाँ पे वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो हमारा डी पार्ट है, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। किस दिन जो सबसे कम बल्ब सोल्ड किए गए थे। तो अगर हम टेबल में देखें, वेडनेसडे सबसे कम बल्ब सोल्ड किए गए हैं, और वेडनेसडे और सैटरडे दोनों दिन बराबर बल्ब सोल्ड किए गए हैं, मतलब दोनों दिन सबसे कम 8 बल्ब सोल्ड किए गए हैं। तो आंसर में आ जाएगा वेडनेसडे एंड सैटरडे। फिर ई पार्ट में, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टन्स आर नीडेड टू इन अ गिवन वीक। ठीक है, अगर एक बड़ा कार्टन 9 बल्ब होल्ड कर सकता है, एक 9 बल्ब रख सकता है, तो हमें कितने कार्टन चाहिए होंगे ऐसे कि पूरे हफ्ते में जितने भी बल्ब सोल्ड किए गए हैं हम उनको इसके अंदर रख सके। तो अगर हम काउंट करें, पूरे वीक में 43 साइन बने हुए हैं, मतलब 86 बल्ब सोल्ड किए गए। अब 86 बल्ब सोल्ड किए गए, 86 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो 86 से बड़ा है 9 की टेबल में। 86 से छोटा हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 86 से हम छोटा लेंगे तो मतलब कुछ बचे हुए बल्ब साइड रह जाएंगे। जैसे 9 9 जा 81, 81 9 हमने 9 कार्टन लिए, तो 81 माइनस बाय 86 5 बचा, 5 बल्ब साइड रह जाएंगे। पर हमें क्या करना है, सारे बल्ब फिट करने हैं, तो हम 9 की जगह 10 लेंगे, 10 कार्टन। भले ही थोड़ा सा स्पेस रह जाए पर सारे बल्ब उसके अंदर भर जाने चाहिए। तो आ जाएगा यहाँ पे 10 कार्टन, ठीक है। 90 बल्ब होल्ड कर सकते हैं 10 कार्टन, पर हमने 86 भरे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आंसर आ गया 10 कार्टन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। एक विलेज है, उसमें 6 फ्रूट मर्चेंट थे, उन्होंने इतने नंबर की फ्रूट बास्केट्स बेची है एक पर्टिकुलर सीजन में। कितने नंबर की, यहाँ नीचे हमें टेबल में गिवन है, और हमें टेबल में पढ़ के देखेगा तो यहाँ है नेम ऑफ फ्रूट मर्चेंट। तो यहाँ पे हमें नेम दिए गए हैं फ्रूट मर्चेंट्स के, फिर नंबर ऑफ बास्केट्स। यहाँ पे हमें बास्केट्स की पिक्चर्स बना रखी है, और एक पिक्चर का मतलब है 100 फ्रूट बास्केट्स, ठीक है। एक पिक्चर का मतलब है 100 फ्रूट बास्केट्स। तो इसका मतलब रहीम ने कितने बेचे, रहीम में अगर हम देखें तो 4 फ्रूट बास्केट्स बनी हुई है। 4 का मतलब, एक का मतलब 100 है, तो 4 का मतलब हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें पिक्टोग्राफ को अगेन देखना है और आंसर करना है इन क्वेश्चंस। तो हमारा ए पार्ट है, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। इनमें से किस मर्चेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स बेची, ठीक है। तो अगर हम देखें, सबसे ज्यादा बास्केट हम यहाँ पे मार्टिन ने बेची है। किसने बेची है, मार्टिन ने बेची है। कितनी बास्केट्स बेची है उसने, इसमें 9 फुल बास्केट्स बनी हुई है और एक हाफ बास्केट, मतलब हाफ बास्केट का मतलब है 50, ठीक है। तो उसने 950 बास्केट्स बेची, ओके। फिर हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट्स बेची। अनवर के नाम के आगे अगर हम देखें टेबल में 7 फ्रूट बास्केट्स बनी है। 7 इंटू 100 हो गया हमारा 700, मतलब उसने 700 फ्रूट बास्केट्स बेची पूरे सीजन में। फिर सी वाले पार्ट में, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गो डाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। जिस भी मर्चेंट ने 600 या 600 से ज्यादा बास्केट्स बेची है फ्रूट्स की, वो प्लान कर रहे हैं गो डाउन खरीदने का। तो हमें बताना है उनके नाम, जो 600 जिन्होंने 600 से ज्यादा सोल्ड करी बास्केट्स, ठीक है, जो गो डाउन खरीदने का सोच रहे हैं। तो अगर हम देखें, रहीम ने बेची 400 बास्केट्स, लाखपल ने बेची हमारी 550 बास्केट्स, अनवर ने बेची हमारी 700 बास्केट्स, मार्टिन ने बेची 950 बास्केट्स, रंजीत सिंह ने बेची 800 बास्केट, और हमारे जोसेफ ने बेची है 450 बास्केट। तो 600 या 600 से ज्यादा बास्केट किसने सोल्ड करी है, अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, ठीक है। वहां पे आ जाएगा अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह, ठीक है।
ये सी पार्ट था और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।